मुआशरे में जहाँ शराब नोशी बहुत ज्यादा है, मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे के अंदर बेपर्दगी ने भी एक गलत माहौल खराब कर दिया है। आजकल जल से भी उससे महफूज न रहे। जल से होते तो मेला लगता है, और मेला लगता है तो नौजवान लड़के और लड़कियां उस मेले में जाते हैं, उनकी लिपस्टिक भी होती है, पर्दा तो बंगाल में दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, जहां तालाब के अंदर एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां नहाती हुई नजर आती हो, वहां से कौन सी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो पर्दे के बारे में कभी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करो, जब उनकी मौत का इंतकाल का वक्त आया तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, अली मेरी इंतकाल का वक्त करीब है, मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगी। फरमाया अली ने, ऐसा क्यों कह रही हो? अली मेरी एक वसीयत है, उसको नोट कर लेना। हजरत अली ने कहा, तुम मेरी बीवी नहीं, तुम मेरी वाइफ ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी हो, बताओ तुम्हारी क्या वसीयत है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कहने लगी फातिमा, आए अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे जनाजे को, मेरी लाश को कफन से ढांक देना। सफेद रंग का कफन जब मेरी लाश पर चढ़ाओ तो मेरी लाश को मेरी चारपाई पर बिठाकर जब कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ तो आए अली रात के अंधेरे में ले जाना, ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफनाना, दिन के उजाले में दफन न करना। मेरी कब्र को दिन में, मेरी लाश को दिन में न उतारना कब्र में। हजरत अली ने कहा, अरे फातिमा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन रात में ही क्यों? दिन में अगर तुम्हारा इंतकाल जल्दी हो गया और जल्दी दफन होने की नौबत आ गई तो तुम रात की वसीयत क्यों कर रही हो? दिन में क्यों ना दफन करूं, रात में क्यों दफन करूं? तो हजरत फातिमा का जवाब ये था, मेरी माँ इस जवाब को सुनो, मेरी बहनों इस जवाब को सुनो, और मेरी कौम की बेटियों इस जवाब को सुनो, और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रही हो, हजरत फातिमा ने कहा, आए अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूं कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। वो मोबाइल चलाने वाली हो सोचो, वो फेसबुक चलाने वाली हो सोचो, वो व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी और खूबसूरत लड़कियों की फोटो लगाकर नौजवानों को अपने शक्ल सूरत से भड़काने वाली हो सोचो, शायद तुम्हारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी। ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन्न रिहा, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी बहनों अपने आप को संभालो, मेरी कौम की बेटियों अपने आप को संभालो। पूरा महाराष्ट्र में आज देख लो कितनी मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है, और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ आज निकाह करने के लिए तैयार है। कितनी गैर मुस्लिम, कितनी मुसलमान लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए एप्लीकेशन दे दी और कह दिया मैं चाहती हूं कि मेरी शादी इनके साथ हो। मेरे बाप और मेरे भाई मुझे रोकना चाहेंगे, लेकिन मैं बालिग हूं, मैं इसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। ये इसी बेपर्दगी का हाल है। ये इसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ को एजुकेशन लेने का नतीजा है। मेरी बहनों अपने आप को बचाओ, मेरी कौम की बेटियों, बहुत बड़ी साजिश इस सियासी हुकूमत इस मौजूदा दौर की हुकूमत में तुम्हारे खिलाफ रची जा रही है। कॉलेजों में, स्कूलों में लड़कों को जगह, मुस्लिम लड़कों को पढ़ने के लिए वैकेंसी नहीं दी जा रही है, कहा जा रहा जगह फुल हो गई, और लड़कियों को जगह दी जा रही है और कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए जगह मौजूद है, लड़कियों के लिए इतना कोटा मौजूद है। वो जानते हैं कि जब लड़कियां मुसलमानों की हमारे कॉलेज में और स्कूलों में आएंगी और हमारे हिंदू और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ बैठकर जब पढ़ेंगी, तो जाहिर है कि आग और पेट्रोल एक जगह रह ही नहीं सकता है, मोहब्बत और इश्क की आग लगेगी, और फिर ये हमारे भाई, हमारे बेटे
इन लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लाएंगे और फिर इनसे गैर मुस्लिम बच्चे पैदा होंगे। मेरी बहनों, इन साजिशों को नाकाम करो। मेरी कौम की बेटियों, इनके मंसूबों पर पानी फेरो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर आंच ना आने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को बचाओ, आज के इस दौर में बचाओ। अगर इस्लाम के अंदर हाथ जोड़ना जायज होता तो मेरी कौम की बेटियों में तुम्हारे हाथ जोड़ लेता। अगर इस्लाम के अंदर भीख मांगना जायज होता तो मैं अपना दामन फैलाकर तुमसे भीख मांग लेता। मेरी कौम की बेटियों, मेरे दामन में इतनी भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो। हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो, और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप की और भाइयों की इज्जत, उनकी छल्ली छल्ली न हो, उनको शर्मिंदगी महसूस न हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस न हो। इतना तो कम से कम करिए। 10:30 से 12:30 हो चुके हैं, 2 घंटे काफ़ी है। मुझे अभी कलकत्ता निकलना है। मेरी कल कलकत्ता से लखनऊ के लिए फ़्लाइट भी है, जाना भी है। मेरे भाइयों, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले। अल्लाह हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना ले, शराब नोशी से हमारे मुआशरे को पाक व साफ रखते, और आए अल्लाह हमारी माँ बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।